आमना साहिबा, नासिर साहब की फ़िल्म का एक मशहूर जुमला है, वे मोलिया गंडासे दियाँ चूड़ियाँ चाड़ लै। कभी आपने गुस्से में ऐसा कहा हो और नासिर साहब ने आगे से कहा हो यार तो फिल्म लई सी। मैं तो हर वक्त इस काम के लिए तैयार रहती हूँ। वैसे घर में जो है कौन गंडासे वाला मशहूर है, आप या नासिर साहब? मैं। सस्ती आप स्ट्रिक्ट हैं तो सिर्फ बच्चों के मामले में हिटलर थी या नासिर साहब के मामले में भी? थी। वाकई मतलब एक स्टेज आई कि मैंने खुला छोड़ दिया। अच्छा। उससे पहले पहले थोड़ी सी थी, बस फिर उसके बाद मैंने कहा कि ये एक राइटर जो है ना, Artist उसे है। बांध के नहीं रख सकते। वाह। ये बात है। उसको आपको खुला मैदान देना है। मैदान खुला होगा तो सर पर घोड़ा दौड़ाएगा। तो ये जो है, ये कुलिया अगर हमारी खवातीन को समझ आ जाए और खामिंदों का वो पीछा करना छोड़ दें, तो खामिंद उनका पीछा करना शुरू कर देंगे। ये जो पीछा करना होता है ना, उससे वो स्पॉइल होते हैं। अच्छा। अगर आप पीछा नहीं करेंगे तो वो खौफजदा रहेंगे। Good. ये हमें अच्छा। पूछती नहीं। चक्कर क्या है? तो नासिर साहब मुझसे खौफजदा रह रहे कि तो इतने दुबले पतले हैं। मैं बाकी नहीं थी। तो ये बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी हिट्स हैं नासिर साहब की, कौन सी फिल्म आपको बहुत ज़्यादा पसंद रही? हाँ, उनकी एक फिल्म थी तूफान, हसन अस्करी साहब ने डायरेक्ट की थी। क्या बात है, वो इतने ज़बरदस्त डायरेक्टर थे और फिर स्क्रिप्ट भी बड़ा ज़बरदस्त था। और उस ज़माने में वो फिल्म मुझे ऐसा लगा कि किसी मैं इंग्लिश मूवी को देख रही हूँ, इस तरीके से वो पिक्चराइज हुई हुई थी। फिर उनकी एक फिल्म थी ये आदम। ये आदम तो बहुत हाँ, अल्लाह गनी के रहमत करे, वो अब्दुल्ला चिल्ली साहब थे। वो फिल्म को उन्होंने उसके वो थे, फिल्म साज थे उसके। हाँ फिल्म साज थे। वो बड़ा टाइम लिया, उन बेचारों के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, पता नहीं किस तरीके से। तो नासिर साहब ने वो फिल्म जो लिखी ना, उसको नेशनल अवार्ड उस जमाने में शुरू हुआ था, वो मिला। तो बड़ा ही सेंसिटिव एक इशू था और उसको उन्होंने लेके वो फिल्म जो है वो बनानी। वो अगर आप देखेंगे तो आप, अगर कोई इंसान उसको ज़रा ये सोच के देखे ना, तो आप मौला जट को भी भूलेंगे। इतनी ज़बरदस्त फिल्म थी वो। अगर मैं आपसे पूछूं तो फौरी तौर पे कौन सा डायलॉग आपको नासिर साहब का याद आता है, याद आ रहा है? कौन सा याद आ रहा है? देखिए वैसे तो इस वक्त मुझे इस वक्त तो जहन में घुसा हुआ है, मौले नू मौलाना मारे थे मौला नहीं मरदा, रब तो बात। तो आगे से कहते सुल्तान रही, कहता रब तो बात, मौले नू सिर्फ मैं मार सकना। तो ये बड़ी गहराई है इसमें। बड़े पोइटिक किस्म के जुमले उनके हमेशा रहे नासिर साहब की। क्या मैं बड़ा एडमायर हूँ नासिर। मुझे ये बताइए आमना, ये जो मौला जट बिलाल अशारी साहब और नासिर साहब वाली जो बाद में आई है अभी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाकया जो इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर ना हुआ हो, जो आप चूँकि उसका हिस्सा रही ना बहुत करीब से, और आप शेयर करना चाहें कोई भी दिलचस्प वाकया, कोई ऐसी बात जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, नहीं भी हो? वो जो सरगोदी की है ना जुबान, हाँ, उसका जिसको अपना हम जांगली जुबान कहते हैं, उसका अपना एक टेम्परामेंट और डायलेक्ट है उसका। हाँ, तो उस अंदाज से इसमें से सारे उर्दू मीडियम या किसी को भी इंग्लिश मीडियम को उस तरीके से डायलॉग डिलीवरी नहीं आती क्या थी। है वो अपना, वे मौले तेरी पक्की हाँ, मैं मेरी पक्की उन्होंने अपने मशहूर। अंदाज से कहा तो हाँ, लोगों ने। तो वो ये सारे डायलॉग, वो फिर नासिर साहब जो थे ना, वो इनके पास बैठा करते थे, इनको बोल बोल के डायलॉग बताते थे। लहजा फिर बताते बीच में फिर बड़ी हंसा मजाक होती थी कि वो ठीक से वो इनको बता रहे हैं, रोमन इंग्लिश में लिख लिख के दे रहे हैं, इनको खुद बोल के उस लहजे में, हाँ जाखना है, तो वो वाले वो लहजे में वो सख्ती ला के और वो खड़पन ला के बात करनी। तो वो बड़ी प्रैक्टिस करते थे, सीख रहे होते थे, और फिर उसके बाद वो उसको डायलॉग को बोलते थे। तो नासिर साहब डायलेक्ट डायरेक्टर भी थे। जी अस्सलाम वालेकुम। आमना साहिबा, आपके घर में मौला जट कौन है और नूरी नथ कौन है? लो भला, नूरी नथ तो हमारे घर में नासिर साहब ही होंगे। आप अपनी लाताब वर्ड लंदन हाँ, अपने पैर पे कई दफा कुल्हाड़ी मारी है। देखिए फिर नूरी नथ इंसाफ पसंद तो था ना जी, और जो उसकी हमीयत थी, क्या एंड है भाई, है ना? वो कहना कि नहीं, भीख में तो नहीं, मुझे माफी चाहिए। क्या बात। ओए बख्शीश बिचते मैनू जन्नत भी मिले ते न लवाए ते लत्ते, ए लत अपना इंसाफ समझ के ले जा। क्या बात है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं बहुत सारी खूबसूरत यादों और बातों के साथ, और बहुत सारे अपने वसी ज़िंदगी के तजुर्बे के साथ हमारे साथ मौजूद है मैंने ओनली मोहतरमा आमना उल्फत साहिबा, हमारे साथ मौजूद है यंग मोहतरम
फ़ारूक अली मून साहब। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आमना साहिबा और फ़ारूक साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। तो आपसे चलिए शुरू करते हैं। एनी रिग्रेट इन लाइफ? जो अचानक मिला वो कोशिश से नहीं मिल पा रहा। अचानक एक चीज़ हो गई, जब उसके लिए बहुत मेहनत की गई लेकिन वो नहीं हासिल हो पाई, इसका अफसोस है। कि अल्लाह ताला आपको आइंदा इस किस्म की किसी भी महरूमी से दूर रखे और जो आप चाहें वो इंशाल्लाह मेहनत से भी आपको हासिल हो। आमना साहिबा, एनी रिग्रेट इन लाइफ? बस एक चीज़ की तकलीफ़ होती है माशरे के हवाले से कि मुझे उस वक्त परेशानी होती है, ये रिग्रेट नहीं है, ये एक परेशानी मेरी है। परेशानी है हाँ। कि लोग इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि मेरा सच उनके सामने झूठ लगने लगता है। एग्जैक्टली। ये चीज़ जो है ना, मैं झूठ के बड़ी सख्त खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये झूठ जो है, अब मुझे हैरत उन लोगों पे होती है कि वो इतने यकीन से झूठ बोल देते हैं, वो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। हाँ, सही कह रही हैं आप। जो आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की ना, मैं सोचता हूँ अगर कोई गलत बयानी की जाए और ये शख्स के सामने आएगी, क्या इसकी रिस्पेक्ट रह जाएगी? लेकिन लोगों को इस चीज़ तो का मगर कोई लोग- एहसास नहीं है। और उस वक्त तो शदीद हैरत होती है कि मेरे नॉलेज में है कि ये काम नहीं हुआ और वो भी जानते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए गवाह हूँ, और वो एक थर्ड पर्सन के सामने मेरी मौजूदगी में कह रहे हैं कि हमने ये भी किया, हमने ये भी किया, हमने ये भी किया। तो मैं उस वक्त रियली आई वाज शॉक्ड सम टाइम कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम इस तरह सच नहीं बोल सकते जिस तरह लोग झूठ बोलते हैं। ये फरमाइए, कोई ऐसी चीज़ जिस पे कभी ज़मीर मलामत करता रहता हो, कॉन्शियस कचोके लगाता रहता हो कि यार ये फ़ारूक मुझसे गलत हुआ ज़िंदगी में, मैंने गलती की है? वो ऐसा हुआ कि काफ़ी चीज़ें आपको बाद में समझ आती, पहले नहीं आती। जब आप जवान हो रहे थे आपको लगता है कि मैं समझ रहा हूँ सब कुछ, अब मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एज गुजरने के बाद वो चीज़ें फजूल लगने लग जाती है कि ठीक बात है। ये सही ये बात तो गलत कर रहा हूँ मैं, ये तो मुझे तब पहले कर लेना चाहिए था। तो ये था कि मेरे ख्याल से जो मेन आर्टिस्ट की पहचान है वो गाना है। बहुत स्ट्रगल के बाद कुछ नहीं होता, बहुत लोगों से मिलने से कुछ नहीं होता, जब तक आपका गाना नहीं हिट है तो कोई वैल्यू नहीं है आर्टिस्ट की। सो उस टाइम पे थोड़ी देर या थोड़े मंथ या साल पहले मुझे इस चीज़ पे करना चाहिए था कि मैं गाना करता आते वापस, लेकिन अभी मैंने इस चीज़ पे स्टार्ट किया। मुझे दुख इस बात का कि मुझे पहले इस चीज़ को कर लेना चाहिए था। आपको लगता है आपने करियर में ये गलती की, गलती। इसका आपको अफसोस है? हाँ जी, इसको। आमना साहिबा, हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी ज़िंदगी का? वो जब मेरे बच्चे रिजल्ट लेकर आते थे ना A+, और फिर जब मुझे सबसे पहले पता चला कि मेरा बच्चा एट द एज ऑफ 35 बहुत बड़े अपने इंस्टीट्यूशन जो है उसका वो CEO बन गया, यंगेस्ट CEO इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये उसके लिए 100 CEOs की वो जो लिस्ट आती है। 101 की जो लिस्ट है उसमें उसका नाम है। वेरी गुड। तो वो फिर मैं समझती हूँ कि ये मेरी अचीवमेंट उसने है। आपको सबसे, हाँ आपकी अचीवमेंट है, नो डाउट, माँ की। वेरी गुड। उसने आपको सबसे ज़्यादा खुशी दी, वो जो डायमंड जुबली फिल्में थी अपना नासिर साहब की, उससे भी ज़्यादा? हाँ, उससे ज़्यादा। अच्छा वो उनकी क्रिएटिविटी थी है? वो उनकी नहीं, ये देखिए ये आपकी थी? बच्चा जो होता है ना, ये तो आपका प्रोजेक्ट होता है। हाँ। ये तो पूरा आपका असासा है, और मेरे ख्याल में मियाँ बीवी मिलके बच्चों के लिए ही कर रहे होते हैं। सारा हमने जितनी भी एफर्ट्स की या जो भी काम किए हमने बच्चों के लिए किए। मैं अगर घर में उनके लिए कर रही हूँ या नासिर साहब बाहर कमा रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? मिलजुल के दोनों ने, जी हाँ। तो वो बच्चों के लिए कर रहे थे ना। बच्चे जब फिर रिजल्ट देते हैं तो उससे ज़्यादा खुशी का बाइस कोई लम्हा हो ही नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात वो रहीम व करीम है, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं। माँ बाप तो सभी चाहते हैं, तो ये उसकी करम नवाजी रही हम पे कि हमारे सब बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे, और सब ने ही अपनी अपनी फील्ड में झंडे गाड़े माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी गाली जी आपके लिए, आपकी मदरहुड के लिए जिस तरह से आपने मेहनत की है, और ऑफ कोर्स नासिर साहब ने भी जिस तरह से साथ दिया। देखो ना ਅਸੀਂ अपने कबीले का भी तो ख्याल करना है। मैंने पता है कितना मुश्किल होता है बैठ के 8-8 घंटे 6-6 घंटे लिखना। वो तो क्रेडिट जो है ना वो हर हाल में अपने आपने मर्दों में सपोर्ट करना है। मैंने ये नहीं कहा, थोड़ा सा तो क्रेडिट देते नासिर साहब को। हैप्पीएस्ट मोमेंट फ़ारूक साहब की ज़िंदगी? 10 की बात है, तो यहाँ से भी 10 बच्चे
वहाँ थे और 10 बच्चे वहाँ के, वो जोड़ियाँ बनाई थी उन्होंने। तो एक जिस प्रोग्राम में आप गए थे? हाँ, मैं जिस ठीक है। प्रोग्राम में था, स्टार्ट 2 देशों की एक आवाज़। तो वहाँ का जब प्रोमो स्टार्ट हुए 20 बच्चों में से, तो पहला प्रोमो मेरा चला, जस्ट मेरा ही चला पूरी दुनिया में प्रोमो। तो उसकी मुझे बड़ी खुशी थी। जब मैं वापस आया फिर वो जो एक मैं आपको मोमेंट बताता हूँ सर, मेरे घर से लेके और वो 2 मील तक रश ही रश था और गाड़ी, मतलब खुशी थी उनको, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट मैंने किया और अपनी सिटी को, तो वो भी मेरे लिए ये भी हैप्पीस्ट मोमेंट कि आपके सामने मैं बैठा हूँ। नहीं, बड़ी इज्जत ज़ाहिर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिग आपको फैन ऑफ यू सुन करके, बड़ा सुन के आपसे बात करके। और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे और जो भी आप चाहें ज़िंदगी में, अपने शोबे में भी, अदरवाइज भी अचीव करें। बड़ा सफ़र अभी माशाल्लाह आपका बड़ा है, बड़ी उम्र अल्लाह ताला आपको लंबी दे।